सोचिए जरा, क्या सच्चाई का एक पल, सिर्फ एक पल इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक अंधेरी रात में कही गई एक सच्ची बात की, जिसने न सिर्फ एक जिंदगी बदली बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी विरासत बना दी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो सवाल यही है, क्या वाकई ईमानदारी का एक लम्हा किसी की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस रात की गहराई में चलते हैं जब एक बहुत ही मामूली सी दूध बेचने वाली लड़की की एक ना ने इस्लामी इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है खलीफा का गश्त। बात है उस दौर की जब मदीना की गलियों में इंसाफ का बोलबाला था और हुकूमत थी खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब की। खलीफा उमर सिर्फ नाम के शासक नहीं थे, वो सच में अपनी प्रजा के रखवाले थे। और उनकी एक खास आदत थी, जब सारा शहर गहरी नींद में सो जाता तब वो अपना भेष बदलकर मदीना की गलियों में गश्त पर निकलते थे, ये देखने के लिए कि कोई परेशान तो नहीं, कोई जरूरतमंद तो नहीं। और ऐसी ही एक रात जब वो गश्त करते करते थक गए तो आराम करने के लिए एक छोटे से मामूली से घर की दीवार के सहारे बैठ गए। पर उन्हें क्या पता था कि उस दीवार के पीछे एक ऐसी बातचीत हो रही थी जो तकदीर लिखने वाली थी। दूसरा हिस्सा, एक माँ और बेटी। दीवार के उस पार रात की खामोशी में दो आवाजें थीं। एक आवाज एक माँ की थी जिसकी बातों में जिंदगी के तजरबे और शायद थोड़ी सी मजबूरी थी, और दूसरी आवाज उसकी जवान बेटी की थी। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी सुबह होने को है, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे ताकि कुछ पैसे ज्यादा बन जाएं। अब देखिए, ये शायद एक माँ की मजबूरी थी जो बोल रही थी, पर यह ईमानदारी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। बेटी की आवाज शायद कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे एकदम फौलादी थे। उसने फौरन जवाब दिया, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन यानी हमारे खलीफा उमर ने दूध में पानी मिलाने से सख्ती से मना किया है, मैं ये गुनाह हरगिज नहीं कर सकती। इस पर माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे पगली, इस वक्त उमर हमें कहाँ से देख रहे हैं, भला उन्हें क्या पता चलेगा। मतलब उनकी सोच ये थी कि जब कोई देख ही नहीं रहा तो फिर गुनाह कैसा। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, ईमानदारी की परीक्षा। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां उस लड़की को गरीबी और ईमानदारी के बीच किसी एक को चुनना था। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, ये उसके पूरे कैरेक्टर का, उसके ईमान का टेस्ट था। और फिर उस लड़की ने जो जवाब दिया उसने सच में इतिहास बदल दिया। उसने कहा, अम्मी जान, अगर उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो हमें देख रहा है। वाह, क्या जवाब था। ये डर खलीफा का नहीं, ये खौफ अल्लाह का था। दीवार के बाहर बैठे खलीफा उमर के कानों में जब ये शब्द पड़े तो कहते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक गरीब लड़की की इतनी गहरी और सच्ची ईमानदारी देखकर उनका दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हुकूमत में कैसे कैसे हीरे छुपे हुए हैं। चौथा हिस्सा है नेकी का इनाम। उस लड़की को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही एक बात महल की दीवारों तक पहुंच चुकी है, और अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक ऐसी सुबह आने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। सुबह होते ही खलीफा ने अपने एक सेवक को उस घर का पता लगाने के लिए भेजा, और जब पहचान हो गई तो उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुसलमानों के खलीफा ने उस गरीब दूध वाली लड़की का हाथ अपने बेटे आसिम के लिए मांग लिया। जरा सोच कर देखिए, कहां एक गुमनामी में जीने वाली गरीब दूध बेचने वाली लड़की, और कहां इस्लामी सल्तनत के खलीफा के बेटे की पत्नी। सिर्फ एक रात की ईमानदारी ने उसकी किस्मत को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लाह ने उसके रुतबे को कितना बुलंद कर दिया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, सदियों के लिए एक विरासत। तो लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई है ना? लेकिन रुकिए, असली चमत्कार तो अब शुरू होता है। उस लड़की की ईमानदारी की गूंज सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक नहीं रही, बल्कि आने वाली कई सदियों तक सुनाई देने वाली थी। और जानते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज मोड़ क्या है? इसी नेक लड़की की नस्ल से आगे चलकर वो महान शासक पैदा हुए जिन्हें इतिहास उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानता है, जो इस्लामी दुनिया के सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद खलीफाओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें उनके इंसाफ की वजह से दूसरा उमर तक कहा जाता है, और यह हमें दिखाता है कि कैसे ईमानदारी का एक छोटा सा काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान विरासत की बुनियाद बन सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
यही कि असली ईमानदारी, असली कैरेक्टर वो है जो हम तब दिखाते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। और ये भी कि नेकी का फल सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को मिलता है। तो ये सवाल हम सब के लिए है, जब कोई नहीं देख रहा होता, वो कौन सा फैसला है जो हमारे असली किरदार को दुनिया के सामने रखता है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि क्या पता सच्चाई का एक लम्हा हमारी भी किस्मत और हमारी आने वाली नस्लों की विरासत तय कर दे।